एक परिवार जो एक ऐसे रोड पर फंस गया जिसका कोई अंत नहीं। दूसरी साइड 3 लोग जो एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर फंस चुके हैं। आखिर ये लोग इस टाइम लूप में कैसे फंस गए, चलिए शुरू से जाने। तो शुरुआत होती है उस बिल्डिंग से जहां एक आदमी म्यूजिक सुनते हुए अपने रूम में पहुंचा। इसका भाई ओलिवर बहुत डरा हुआ था। कार्लोस पूछता है, क्या तुमने फिर से नशा किया? ओलिवर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कार्लोस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। अब से हमें बुरे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया। तभी यहाँ ऑफिसर मार्क आता है, जो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में मार्क यहीं छुपा हुआ था। ओलिवर ने डर के मारे पहले ही उसे सब कुछ बता दिया है। मार्क इन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है, मगर ये तो इस पर ही हमला करके भागने लगे। मार्क इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकते तब ये गोली चला देता है, जो कार्लोस के पैर में लग गया। इसके तुरंत बाद इन्हें कहीं दूर से धमाके की आवाज सुनाई दिया। ओलिवर गुस्से में कहता है कि तुमने गोली क्यों चलाई? अगर कहीं और लग जाता तब क्या होता? मार्क कहता है, चुपचाप मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। किसी कारण लिफ्ट का दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद भी जब सीढ़ियां खत्म नहीं होती, तब वो नोटिस करते हैं कि ये फिर से 9th फ्लोर पर आ गए। मगर ये कैसे हो सकता था? मार्क कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, अगर भागने की कोशिश किया तब अच्छा नहीं होगा। फिर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। 9th फ्लोर से लेकर जब वो 1st फ्लोर तक पहुंचा, तभी वो इन दोनों को देखता है। उसे लगता है कि इन दोनों ने ही उसके साथ कुछ किया है, मगर ये तो खुद भी हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा। कार्लोस को लगता है कि गोली लगने की वजह से उसको भ्रम हो रहा है। ओलिवर भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन पता नहीं कैसे सभी फ्लोर्स का दरवाजा बंद हो चुका है। मार्क ने 2 से 3 बार सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश किया, मगर बार बार वो इसी जगह पहुंच जा रहा था। कंफर्म करने के लिए उसने एक चाबी को नीचे फेंका, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो चाबी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इसका मतलब ये सीढ़ियों से तो नीचे नहीं जा सकते। इन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, या किसी और के आने का इंतजार। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं। कार्लोस घायल था, अगर जल्दी उसका इलाज न किया गया तब वो मर जाएगा। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। मार्क वेंडिंग मशीन तोड़कर उसमें से खाने पीने की चीजें लेता है। वो ओलिवर को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कहता है कि आज इसकी शादी की सालगिरह है। इसकी 3 बेटियां हैं। घर पर इसके फैमिली वाले इंतजार कर रहे होंगे। ओलिवर कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम इतना जान लो कि अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ओलिवर अपने बैग से सारा सामान निकाल कर देखता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था जो इस वक्त काम आ सके। कार्लोस अब मरने वाला था। वो अपने भाई से कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। मैं सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में लगा रहा, लेकिन तुम मेरे भाई बिल्कुल ऐसा मत करना। यहाँ से निकलने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, क्योंकि जो है वो आज ही है, कल का कोई भरोसा नहीं। उसके आखिरी शब्द थे, जिंदगी एक लंबी रोड है। तभी मार्क नोटिस करता है कि वेंडिंग मशीन में फिर से सारा सामान वापस आ गया। इसे कुछ समझ नहीं आता और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अपने भाई के मर जाने से ओलिवर बहुत दुखी और गुस्से में था। वो मार्क का गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। मार्क कहता है, जरा दिमाग से काम लो, अगर तुमने मुझे मार दिया फिर भी तुम यहाँ से न निकल पाए तब क्या होगा। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, बेटी कैमिला, बेटा डैनियल और माँ सैंड्रा, और ये आदमी इनका सौतेला बाप है। इसका नाम रोबर्टो है। सैंड्रा अपने बच्चों को उनके डैड से मिलवाने के लिए रोबर्टो के साथ दूसरे शहर जाने वाली थी। ये लोग कई दिनों का बहुत सारा सामान लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं। हालांकि सैंड्रा टैक्सी से जाना चाहती थी। डैनियल रोबर्टो को पसंद नहीं करता, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। रोबर्टो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इन बच्चों का दिल जीत सके। कुछ देर बाद ये लोग गैस स्टेशन पर रुके। रोबर्टो जूस पी रहा था। वो कैमिला को भी थोड़ा सा पीने को देता है, मगर उसे याद नहीं था कि कैमिला को इससे एलर्जी है। सैंड्रा ऐसा करने पर उसको बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद ही कैमिला को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उससे अस्थमा था। रोबर्टो जैसे ही इनहेलर कैमिला को देने वाला था, तभी गलती से वो गिरकर टूट गया। सैंड्रा दूसरा इनहेलर बैग में ढूंढती है। तब डैनियल कहता है, मैं दूसरा रखना भूल गया।
बिना समय बर्बाद किए वो तुरंत वापस आने लगे। रॉबर्टो को गाड़ी में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा मिला। वो उसे रोड पर ही फेंक देता है। तभी इन्हें दूर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दिया। अभी 3 बज रहा है। कुछ देर बाद ये वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचे, मगर यहाँ पर कोई इनहेलर नहीं था। फिर वो घर की तरफ जाने लगे। उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद इन्हें फिर से एक गैस स्टेशन दिखाई दिया। इन्हें लगा कि ये दूसरा गैस स्टेशन है, लेकिन ये वही था। यहाँ पर इनके सिवा और कोई नहीं। वो फिर से घर की तरफ बढ़ते हैं, मगर कुछ देर बाद इन्हें वही बोर्ड दिखाई दिया जो इससे पहले भी इन्हें 2 बार दिख चुका है। इनको लगा कि वो रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए वो नक्शा देखने लगे, मगर नक्शे के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही जा रहे थे। सैंड्रा रॉबर्टो पर गुस्सा होने लगी, क्योंकि ये सब उसके वजह से ही हो रहा है। अगर इन लोगों ने टैक्सी बुक किया होता तब ऐसा कुछ ना होता। खैर, लड़ाई झगड़े का इनके पास टाइम नहीं। कैमिला की हालत खराब हो रही है। वो फिर से यू टर्न लेकर घर की तरफ जाने लगे। इस वक्त 7 बज चुका है, लेकिन पता नहीं कैसे अभी भी दोपहर ही है। कुछ देर बाद ये फिर से उसी बोर्ड के पास आ गए। अब 9 बज चुका है, मगर अभी भी रात नहीं हुआ। देखते ही देखते बेचारी कैमिला नहीं बच पाती। रॉबर्टो गाड़ी से उतरकर इन लोगों को यहीं रुकने को कहता है और वो खुद जंगल की तरफ जाने लगा ताकि वो दूसरा रास्ता ढूंढ सके। करीब 2 घंटे बाद भी जब वो नहीं आता, तब सैंड्रा गाड़ी चलाने लगी। उसे लग रहा था कि ये सब कोई बुरा सपना है, इसलिए वो अपने आप को थप्पड़ मारकर जगा रही थी। वो अकेले भी कई बार आगे जाती है, मगर बार बार वो यहीं पहुंच जाती थी। अब रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद रॉबर्टो वापस आया, मगर वो डैनियल को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ गया था, मगर फिर भी वो इसी जगह पर पहुंच गया। अब इन्हें समझ आ चुका था कि ये लोग एक ऐसे रोड पर फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो बहुत गंदी हालत में थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और बहुत कुछ लिखा हुआ था। उन दीवारों पर लिखी हुई जानकारी से पता चला कि उस इंसिडेंट को हुए 35 साल हो गए। एक बूढ़ा आदमी जो चल भी नहीं पा रहा, वो दीवारों पर कुछ लिख रहा था। इस जगह पर बहुत सारी चीजों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि हर 24 घंटे में सारा सामान वापस आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर मार्क है। उसे देखकर लगता है जैसे वो अभी मर जाएगा। दूसरा ओलिवर जो 35 साल पहले यंग था, वो भी लगभग बूढ़ा होने वाला है, लेकिन उसने इस जगह को अपना लिया। वो रोज कसरत करता है ताकि उसकी हालत भी मार की तरह ना हो जाए। पानी की बोतल को छेद करके शावर लेता है। बहुत सारे नेल कटर को उसने शीशा बना लिया। इसी तरह जितनी भी चीजें काम आ सकती थी उसने सबका इस्तेमाल करा। खाने पीने की कोई कमी नहीं। हर 24 घंटे बाद सब वापस आ जाता है। वो कार्लोस के कंकाल की पूजा करते, कागज का मास्क बनाकर एक दूसरे से बातें करते। बूढ़ा मार्क अपने फैमिली के बारे में रोज ओलिवर को बताता है कि अगर वो आज बाहर होता तब क्या होता। दूसरी साइड उस रोड पर भी 35 साल हो गए हैं। रॉबर्टो और सैंड्रा एकदम मरने की हालत में हो चुके। उन लोगों ने इस जगह को बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है। यहाँ पर भी हर 24 घंटे बाद सारा सामान वापस आ जाता है, इसलिए इन्हें भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं। डैनियल ने कपड़ों का एक छोटा घर बना लिया था ताकि इसे रात का एहसास हो सके, क्योंकि 35 सालों में अभी तक रात नहीं हुई। अगर उस दिन कैमिला 24 घंटों तक जिंदा रह पाती, तब आज वो भी जिंदा होती, क्योंकि हर रोज इनहेलर भी सही सलामत वापस आ जाता है। रॉबर्टो और सैंड्रा जल्द ही मरने वाले हैं, जिसके बाद डैनियल अकेला हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमें डैनियल का चेहरा नहीं दिखाया जाता, मगर जब वो सामने आता है तब हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्क है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? जब रॉबर्टो कैमिला का खिलौना डैनियल को देता है, तब उसे ना तो कैमिला याद आती है और ना ही अपनी मॉम सैंड्रा का नाम याद आता है। रॉबर्टो कहता है, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी इसे पता चला कि सैंड्रा चल बसी। दूसरी साइड अचानक से मार्क को सब कुछ याद आ गया कि ये कौन है। वो ओलिवर को बताता है कि अभी तक वो झूठी जिंदगी जी रहा था, जबकि ना तो इसकी शादी हुई और ना ही कोई बेटी है। ओलिवर को लगता है कि ये रोज की तरह ही बकवास कर रहा है, इसलिए वो इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मार्क कहता है, मेरा असली नाम डैनियल है और मैंने जो शुरुआत में अपने फैमिली के बारे में बताया वो सब झूठ था।
मैं कोई पुलिस वाला भी नहीं हूँ, ओलिवर कहता है। लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे मार्क बताता है कि मैं समझ गया कि ये लूप क्यों शुरू हुआ। मैंने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया, इसकी सजा मुझे मिल रही है। दूसरी साइड जब रोबर्टो गड्ढा खोद रहा था तभी उसे अचानक दर्द होने लगा, यानी अब इसका भी आखिरी समय आ गया। वो डेनियल से कहता है कि तुम अपनी बहन और अपनी मॉम को मत भूलना, तुम्हारा नाम डेनियल है, इसे कागज पर लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। आगे वो बताता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं इस टाइम लूप में क्यों हूँ। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। असल में इसका असली नाम रोबर्टो नहीं बल्कि रूबेन है। जब वो बचपन में अपने टीचर के साथ नदी में घूमने गया था तभी टीचर की गलती से इसके दोस्त को चोट लग गई और वो मारा गया, जिसके बाद ये दोनों उस नदी में ही 35 सालों के लिए फंस गए। टाइम पूरा होने के बाद इसके टीचर ने बताया कि वो अपने आप को याद रखे, इसलिए उसने नाव का एक छोटा बांस का टुकड़ा अपने पास रख लिया। लेकिन जब इसने गाड़ी में से वो टुकड़ा बाहर फेंका तब ये सब कुछ भूल गया और गलती से इसके हाथों कैमिले का इनहेलर टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी की सजा इसको मिल रही है। अब जबकि 35 साल पूरे हो गए और वो मरने वाला भी है, तब वो डेनियल को कहता है कि तुम अपने आप को याद रखो, जब तुम्हें इस जगह एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी तब उसके अंदर मत जाना, नहीं तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये इसको एक लाल डायरी देकर मर जाता है। इस तरफ मार्क ने भी अपनी और रोबर्टो की कहानी ओलिवर को बताया। ये उसको कहता है कि जब तुम्हें यहाँ एक दूसरा लिफ्ट दिखाई दे तब तुम उसके अंदर मत जाना, नहीं तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये ओलिवर को वही डायरी देता है जो इसे रोबर्टो ने दिया। फिर वो भी मर जाता है। ये सारी बातें सुनकर ना तो डेनियल को इस पर यकीन होता है और ना ही ओलिवर को। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर डेनियल को सच में एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दिया। पिछले 35 सालों में आज कुछ नया हुआ है। वो गाड़ी के पास जाता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि रोबर्टो ने इसे मना किया था। वो कई घंटों तक सोच विचार करता है। उसे यह भी ख्याल आ रहा था कि अगर कहीं गाड़ी गायब हो गया तब उसका इस जगह से निकलने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। फिर वो अपना कुछ जरूरी सामान और कुछ कागज जिस पर इसने तस्वीरें बनाई थी उन्हें अपने साथ लेकर गाड़ी के पास आया। उसने सोचा था कि वो गाड़ी में जरूर जाएगा लेकिन अपनी चीजों के साथ, ताकि वो अपने आप को ना भूले। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अचानक वो सब कुछ भूल गया। वो अपनी चीजें यहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर अब कोई और आ गया है। ये गाड़ी मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर की थी। डेनियल अपना हुलिया एकदम पुलिस के जैसा कर लेता है। इसे गाड़ी में वो लाल डायरी मिली जिसमें कार्लोस और ओलिवर की फोटो थी, साथ में उनका लोकेशन और किस तरह से उसके पैर में गोली मारना है, ये सब कुछ उस डायरी में बताया गया था। इस तरफ ओलिवर को दूसरा लिफ्ट नजर आया। पहले तो वो डर के मारे अंदर नहीं जाता। उसने अपने आप को मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो भी मार्क की बात न मानकर लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ऐसा होते ही वो सब कुछ भूल गया। यहाँ पर इसको एक नया ड्रेस और एक नया नाम मिला। इसकी डायरी में एक लड़का लड़की की फोटो थी। उस लड़के को इसे मधुमक्खी से कटवाना था। थोड़ी देर बाद वही लड़का लड़की इसके लिफ्ट में आए, लेकिन जब वो जाने लगे तभी कार्ल ने एक डिब्बी से मधुमक्खी निकालकर उसके ऊपर छोड़ दिया। उसे मधुमक्खियों से एलर्जी था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तभी फिर से वही धमाके की आवाज सुनाई दिया। इसका मतलब अब ये तीनों भी अगले 35 सालों के लिए इस जगह पर फंस गए। फिर हमें 35 साल बाद का समय दिखाया गया जहां वो लड़की एकदम बुढ़िया होकर मरने की हालत में है। इसके हाथ में भी वही लाल डायरी थी। मूवी के आखिरी सीन में हमें दूसरा डायमेंशन दिखाया गया जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग गाड़ी से अपनी मंजिल पर पहुंच गए। डेनियल अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब इसके बहुत सारे दोस्त बने। फिर इसने शादी कर लिया। इसकी 3 बेटियां हुई और ये पुलिस वाला ही बना। इसने कार्लोस और ओलिवर को पकड़कर जेल भिजवा दिया। जेल में रहकर वो सुधर गए। कुछ महीनों बाद ओलिवर ने भी शादी कर लिया। एक दिन मार्क जब घर आया तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ इसे धोखा दे रही है। गुस्से में आकर उसने उस आदमी को गोली मार दिया, जिसके बाद इसे जेल हो गया। बुढ़ापे में जब वो जेल से छूटा तब वो बिल्डिंग से कूदकर चल बसा। रही बात रोबर्टो की, तब उसका और सैंड्रा का झगड़ा हो गया। वो उस गम में शराबी बन गया। उसने कुछ गलत काम भी किए
जब वो बूढ़ा हुआ तब उसने अपने आप को ही मार दिया। ये जो कुछ भी हुआ सब अलग डायमेंशन में हुआ। अब उस डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ ये लोग टाइम लूप में फंसे थे। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये मार्क, डैनियल, रोबर्टो, ओलिवर और जो भी लोग थे, आखिर ये सब कौन थे और इन्हें ऐसी सजा क्यों मिली। तो देखिए, ये लोग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। वो कैसे, तो मैं समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं रोबर्टो से। इसने बताया कि इसका असली नाम रूबेन है। इसके टीचर की गलती की वजह से ये भी उनके साथ 35 सालों तक उस बांस के नाव पर फंसा रहा। फिर जब वो उस जगह से निकला तब इसने अपना नाम बदलकर रोबर्टो रख लिया। लेकिन ये अपने बारे में ना भूले, इसलिए वो हमेशा अपने पास वो बांस का टुकड़ा रखता था। मगर कई साल बीत गए, अब इसे उस बांस के टुकड़े पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो उस टुकड़े को गाड़ी से फेंक देता है। लेकिन ऐसा होते ही वो पिछली सारी बातें भूल गया। फिर इसके हाथों इनहेलर टूटा जिससे कैमिला मारी गई और यहाँ पर फिर से 35 सालों के लिए टाइम लूप शुरू हो गया। मरने से पहले उसे सारी बातें याद आ गई। यहाँ तक उसे आगे क्या होने वाला है ये सब भी पता चल गया। तभी तो उसने डैनियल को पुलिस की गाड़ी से दूर रहने को कहा। अब बात करते हैं डैनियल उर्फ मार्क की। तो डैनियल को चित्र बनाने का बहुत शौक था। इन्हीं एक चित्र में हम देख पाते हैं कि इसने बहुत अजीबोगरीब सीढ़ियां बनाई है। साथ ही वो उस बोट को भी बनाता है जिसमें रूबेन फंस गया था। ऐसा ही एक चित्र हम उन दीवारों पर भी देखते हैं जिसमें एक लंबी रोड बनी हुई थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये रोबर्टो के साथ उस रोड पर पूरे 35 सालों तक फंसा रहा और मरने से पहले जब उसने डैनियल को पुलिस की गाड़ी से दूर रहने को कहा तब इसने उसकी बात नहीं मानी और वो अपना याददाश्त खो बैठा। अब वो डैनियल से ऑफिसर मार्क बन गया। साथ ही उसको नई यादें भी मिल गई जिसमें उसकी वाइफ और 3 बेटियां थी। लेकिन लास्ट में जब ये भी मरने वाला था तब इसे रोबर्टो की कही हुई बातें और उस रोड पर बिताए हुए 35 साल याद आ गए। साथ ही इसे फ्यूचर भी दिखाई दिया कि ओलिवर क्या करेगा। इसलिए वो उसे लिफ्ट के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो भी इसकी बातों को नहीं मानता। लिफ्ट के अंदर जाते ही वो भी सब कुछ भूल गया। अब वो कार्ल बन गया। उसने और 2 लोगों को अपने साथ फिर से 35 सालों के लिए टाइम लूप में फंसा लिया। इन तीनों की कहानी को तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन लास्ट में जब वो बुढ़िया मरने वाली थी तब उसके हाथ में से एक चूहा कोई दूसरा आदमी लेकर चला जाता है। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यह सब देखते हुए हमें समझ आता है कि ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे और ये टाइम लूप कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। रूबेन ही रोबर्टो बना और डैनियल ही आगे चलकर मार्क बन गया। साथ ही ओलिवर कार्ल बन गया। ये तीनों 35-35 साल यानी पूरे 70 सालों तक टाइम लूप में फंसे रहे और बूढ़े होकर मर गए। एकदम आसान में समझे तब ये तीनों एक ही इंसान थे मगर अलग अलग टाइम से, और इन्हें कोई सुपर नेचुरल शक्ति सजा दे रही थी। अब इनकी गलती क्या थी जो इन्हें ऐसी सजा मिली, ये तो मूवी में नहीं बताया जाता, लेकिन इन्हें हर बार एहसास जरूर कराया जाता है कि इनके वजह से कोई मारा गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि देखा जाए तब ये लोग अपनी याददाश्त भूलकर वही करते थे जो इन्हें डायरी में करने को कहा गया था, और हर बार उस डायरी में लिखी चीजें बदल जाती थी। रूबेन की गलती ये थी कि वो अपने दोस्त को इस बोट पर लेकर आया, लेकिन जब वो टीचर की गलती से मारा गया तब रूबेन इसका जिम्मेदार अपने आप को ही मानने लगा। जब ये बड़ा हुआ और रोबर्टो बना तब इसके हाथों इनहेलर टूट गया। अब 35 सालों तक वो गम में ही रहेगा कि उसकी वजह से कैमिला की जान चली गई। ऐसे ही कहानी डैनियल की है जिसने गोली चलाई और वो कार्लोस के मरने का जिम्मेदार अपने आप को ही मानने लगा। कार्ल ने भी वही किया। इस मूवी को आप दूसरे जन्म से भी रिलेट करके देख सकते हैं, जैसे कि एक आदमी जिसने कोई ऐसी गलती की जिसकी सजा के तौर पर उसको हर जन्म में 70 सालों के लिए टाइम लूप में फंसा दिया गया, मगर उसकी असली और ना ही ये बताया जाता है कि ये सब कौन कर रहा था और वो धमाके का क्या मतलब था। तो देखिए, उस धमाके का कोई खास मतलब तो नहीं बनता, लेकिन उसके बाद ही टाइम लूप शुरू होता है।